एक दो तीन रबीउल अव्वल, मंगल, बुध, जुमेरात, इन 3 दिनों के दिन जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है वो घर 12 रबीउल अव्वल से पहले अरबपति बन जाता है। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रबीउल अव्वल के इन 3 बाबरकत दिनों का खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। इन 3 दिनों में से किसी भी दिन ये वजीफा पढ़कर आप जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे वो चीज़ खुद चलकर आपके कदमों में आएगी। रबीउल अव्वल के इन बाबरकत दिनों में सबसे पहले आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह पाक ने ये बहुत ही मुबारक दिन, बहुत मुबारक महीना हम सबकी ज़िंदगी में फिर से नसीब फरमाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि रबीउल अव्वल के महीने की बहुत ज़्यादा फजीलत और बरकत है, और आप इन दिनों में जितने भी मसरूफ़ हैं, आपकी ज़िंदगी में जितने भी काम हैं, जितनी भी आपकी ज़िंदगी मसरूफ़ तर है, इसके बावजूद आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। इस वजीफे में इतनी ताकत है कि आपकी ज़िंदगी की जो भी परेशानियां, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, मसाइल हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। जो वजीफ़ा आज आपको बताऊंगी, मैं इस इंतज़ार में थी कि कब रबीउल अव्वल का महीना और पहले 3 दिनों के अंदर आप ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर मांगे। और ये वजीफ़ा दौलत के लिए, रिज़्क़ के लिए बहुत ही अजीम और बरकत वाला है, बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है। आपने रबीउल अव्वल के पहले इन मुबारक दिनों में इस वजीफे को ज़रूर पढ़ना है। इसके बाद देखना मेरा अल्लाह आपको इतना नवाजेगा कि आप करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा अल्लाह अपने फजल व करम से आपको अता फरमाएगा। जब भी हम अल्लाह ताला से मांगते हैं तो अल्लाह पाक ज़रूर अता फरमाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मौजज़े देखे हैं, कई नामुमकिन काम होते देखे हैं। मेरे अल्लाह की ताकत हर कोई जानता है। मेरा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत पावरफुल है, जो चाहे कर सकते हैं। ज़ात के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं। मेरा अल्लाह जब कहता है कुन हो जा तो वो हो जाता है। आपकी ज़िंदगी में जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, बस आप अपने अल्लाह से दुआ मांगा करो, अपने अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाया करो, अल्लाह को अपने दुख तकलीफ बताया करो। वो एक ही ज़ात है जिसको आप अपने दुख तकलीफ सच्चे दिल के साथ, आजी के साथ रोकर बताओगे तो आपको इस वक्त दिली सुकून महसूस होगा। जब आप अपने सारे मामलात अपने अल्लाह को बता देते हो, आपको सुकून महसूस हो, तो समझ लेना कि अल्लाह पाक आपसे राज़ी है और आपके जो मसाइल हैं वो जल्द हल हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह के पाक बारगाह में जो हाथ उठते हैं वो हाथ कभी खाली नहीं लुटाए जाते। मेरा अल्लाह नवाजता ही चला जाता है, इन खाली हाथों को फिर भर देता है। जिस चीज़ की वो तलब करते हैं मेरा अल्लाह इनको ता फरमा देता है। आपने आज का ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह से ज़रूर मांगना है। आप इस वजीफ़े को किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए है जो मजबूर हैं, कर्जदार हैं, रिज़्क़ की तंगी है, एक वक्त का खाते हैं तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। वो इस वजीफ़े को लाजमी तौर पर पढ़ लें, इनकी ज़िंदगी से तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, दुनिया की सब। कि जिस कोने से आपका तलक है, जब भी आपके मुल्क में 1 2 3 रबीउल अव्वल के मुबारक दिन आ जाएं तो आपने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ना है। आप चाहें तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। ना ही वक़्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में हैं तो दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार में है, सफ़र में है, चलते फिरते पढ़ लें। लेकिन इन दिनों में ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा, क्योंकि इस वजीफ़े की फजीलत और बरकत को मैं जानती हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब करीम ने माला माल फरमा दिया। आज आप रब करीम से जो भी मांगना चाहते हैं मांग ले। आइए नाजरीन, आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। अब अमल क्या है? 1 2 3 रबीउल अव्वल, मंगल, बुध, जुमेरात, इन 3 दिनों में आप किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद, जब जहाँ जैसे आपको वक्त मिल जाए, बावजूद मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते, आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ ले, या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले तो सबसे बेहतर है। क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत, बरकत सबसे ज़्यादा है। दुरूद पाक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है, हर इंसान का मकसद अलग है। अपने यहाँ घर चाहते हैं, घर मांग ले, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग ले, मनपसंद नौकरी, शादी, जिसको जो चाहे,
जैसा चाहिए रब करीम से मांगते चले जाएं। आज रब करीम थोड़ा सा ना मांगिएगा, आज रब करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। आपकी हर नामुमकिन हाजत रब की सिर्फ एक कुन की महताज है। अपने अपने मकसद की नीयत अपने अल्फाज में करनी है। अपने तमाम मकासद की नीयत करने के बाद एक बार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। तौज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं। जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है इसमें खैर होती है, इसमें बरकत होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकासद की नीयत कर ली, तौज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो आप यूँ महसूस करें कि दुनिया जहान से आपका तल्लुक़ ख़त्म। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस खास वजीफ़े को पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अकाबरीन औलिया कराम सूफिया कराम का आजमूदा वजीफ़ा है। आप जो कहते हैं कि इनकी तो हर हाजत पूरी होती थी, हमारी क्यों नहीं होती, तो आज आप ये वजीफ़ा भी सुन लीजिए और इसी तरीके से पढ़िएगा। आज नया इस्लामी साल शुरू होते ही आपने सबसे पहले रब करीम को राज़ी करने के लिए अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। हर इंसान गुनाहगार है, स्याहकार है, जाने अनजाने में किसी न किसी को कोई गलती कुताही हो जाती है, जिसकी वजह से बंदा रब की पकड़ में आ जाता है। जब बंदा रब की पकड़ में आ जाता है तो फिर आप कुरान करीम की तिलावत कर लें, तस्बीहात पढ़ लें, नवाफिल पढ़ लें, रातों को जाग लें, ताकि तहज्जुद भी पढ़ लें, तो आपकी दुआएं कबूल नहीं होती। इसलिए अकाबरीन सूफिया कराम ने जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ा, सबसे पहले रब करीम से अपने गुनाहों की तौबा तलब की, हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। जब आपके गुनाहों की माफ़ी हो जाती है, तौबा कबूल हो जाती है, तो इंसान ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ है। सबसे पहले आपने ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर अपने गुनाहों की तौबा करनी है। आज ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से आपकी नस्लों की तौबा कबूल हो जाएगी। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को आपने कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बार हो गया, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दो बार हो गया। इस तरह से आप अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आपने सिर्फ 11 बार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर अल्लाह से तौबा करनी है। जैसे ही सच्ची तौबा कबूल हो जाए तो फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा या हय्यू या क़य्यूम का वजीफ़ा है। या हय्यू या क़य्यूम रब काबा का सिफाती नाम है। जब आप रब से रब का सिफाती नाम पढ़कर मांगोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर अता फरमाएगा। आज आप जिस भी मकसद के लिए ये वजीफ़ा पढ़ेंगे वो मकसद पूरा होकर रहेगा। फिर आप रब करीम से जो भी मांगेंगे मेरा रब झोलियाँ भर भर कर नवाजेगा। आपने या हय्यू या क़य्यूम को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या हय्यू या क़य्यूम एक बार हो गया, या हय्यू या क़य्यूम दो बार हो गया। इस तरह से आप या हय्यू या क़य्यूम को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या हय्यू या क़य्यूम पढ़ने की देर है कि 7 आसमानों और ज़मीनों के खजाने आपके नसीब में लिख दिए जाएंगे। और जब रब की तरफ से आपके नसीब में कोई चीज़ लिख दी जाती है, फिर दुनिया जहान की कोई भी ताकत आपसे, आपकी कामयाबी को, आपसे आपके रिज़्क़ को छीन नहीं सकती। जिसको यकीन नहीं आता वो रबीउल अव्वल के पहले तीनों दिन में ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़कर देख ले। और ये भी याद रखिएगा कि यह मौका बार बार नहीं मिलता। आज मौका मिल रहा है। आज रब करीम से मांगने की घड़ियाँ हैं, जितना हो सकता है मांग लो। जब आपने दूसरे नंबर पर 11 बार या हय्यू या क़य्यूम पढ़ लिया, तो अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। वो वजीफ़ा कुरान पाक की एक ऐसी सूरत का वजीफ़ा है जो कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन इस सूरत के कमालात बहुत ज़्यादा हैं। इस सूरत को दौलत का खजाना भी कहा जाता है, इस सूरत का कामयाबी का राज भी कहा जाता है। इस सूरत को पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। आज आपने तीसरे नंबर पर सूरत कौसर पढ़नी है। इस मुबारक महीने में, बरकतों और रहमतों वाले महीने में, जो बंदा सूरह कौसर पढ़कर अल्लाह से मांगता है, अल्लाह इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाता है। आपने भी सूरह कौसर को पढ़कर अल्लाह से रोकर गिड़गिड़ा कर मांगना है। आंखों में आंसू लिए मांगे, अल्लाह आपकी हर हाजत को मुमकिन बना देगा। आप सूरह कौसर को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 33 बार पढ़नी है। ये सूरह मुबारका कुरान पाक में तरतीब के लिहाज से 108 नंबर पर आती है, जिसमें 1 रुकू और 3 आयात है। यह मक्की सूरह है। यह सूरह इस वक्त नाज़िल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे थे। दावत तौहीद की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर रिश्तेदार आपसे अलहदा होकर आपके मुखालफ हो गए। तो इन सारे दुखों के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर यह सूरह मुबारका नाज़िल फरमाई। सूरह कौसर कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है।
یہ آیات بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ یہ آیات رنج و غم کو دور کرتی ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حیّ یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اپنے اللہ کو اپنا سارا معاملہ بتا دے۔ ویسے تو میرا اللہ ہر بات سے واقف ہے، ہر بات سے باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کس مصیبت میں ہیں، کس پریشانی میں ہیں۔ بس میرا اللہ آپ سے سننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کس طرح مجھ سے سوال کرتا ہے، کس طرح مجھ سے مانگتا ہے، کس طرح اپنی عاجزی سے مانگتا ہے۔ میرا اللہ وہ سب کچھ آپ کو عطا فرما دے گا جس چیز کی آپ کو طلب ہے۔ میرا اللہ بہت غفور الرحیم ہے، بہت بڑے خزانوں کا مالک ہے۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ دنیا بنتی ہے، مٹ جاتی ہے، پھر نئی نسل آ جاتی ہے، پھر دنیا بنتی ہے، پھر مٹ جاتی ہے، لیکن ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ شروع سے لے کر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میرا اللہ ہی ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ بڑی بڑی حکومتیں آتی ہیں، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے پہلوان گزرے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت نوجوان گزرے ہیں جن کی بہت ٹھاٹ باٹ ہوتی تھی، ان کی بڑی شان و شوکت ہوتی تھی، لیکن ایک دن سب لوگوں نے مٹی کا ڈھیر بن جانا ہے اور بہت سے لوگ بن بھی گئے ہیں۔ ہم سے پہلے بہت سے لوگ چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ صرف رہ جانے ہے تو صرف اللہ کی ذات رہ جانی ہے۔ محترم ناظرین، اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ ایک لمحہ ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ جب سانسیں بند ہو جائے گی، اعمال کا رجسٹر بند ہو جائے گا تو اس وقت انسان کی ایک نیکی بھی کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ جو وقت ہے اس کو غنیمت جانو، ایک ایک لمحہ جو ہے اس کو غنیمت جانو۔ اپنے اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا کرو، استغفار کرو، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ راضی ہو گیا تو ہمارا کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نامکمل ہوگا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔